प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया। तो आज हम वचन सुनेंगे। संत पौलुस आज हमसे कहते हैं, फिलिप्पियों के नाम अध्याय 4 वाक्य 6 में पढ़ते हैं। आज संत पौलुस हमें बताने जा रहे हैं कि सारे लोग चिंता में पड़ा हुआ हैं, सारे लोग चिंतित हैं, सब लोग चिंतित हैं। कारोबार से चिंतित है, बेटी बेटों से चिंतित है, भाई बहनों से चिंतित है। हर लोग दुनिया में सारे लोग चिंतित रहते हैं। हर लोगों को हर एक चीज की चिंता रहती है। तो आज हमें संत पौलुस बताते हैं, मैं किसी बात की चिंता न करो। हालेलुया। फिलिप्पियों के नाम अध्याय 4 वाक्य 6 में पढ़ते हैं। संत पौलुस हमें बताते हैं कि किसी बात की चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, हर जरूरत में अपने प्रभु से प्रार्थना करें, अपने खुदा से प्रार्थना करें, हर जरूरत में। हालेलुया। चिंता करने से जरूरत की पूर्ति नहीं होती है। आप लोग खुदा से प्रार्थना करिए, आप लोग प्रभु से प्रार्थना करिए कि वो आपके जरूरतों को जानते हैं। आपके किन किन चीज की जरूरत है किसको पता है, उन्हें मालूम है। हालेलुया। आपकी सारी जरूरतों की पूर्ति वही परमेश्वर कर सकता है, हमारा प्रभु कर सकता है, हमारा खुदा कर सकता है। हालेलुया। तो आज से हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हमें खुदा से प्रार्थना करना है, हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। हालेलुया हालेलुया। तो आज से मेरे भाई मेरे बहनों, चिंता मत करिएगा, प्रार्थना करिएगा। जब प्रार्थना करेंगे तो आप लोगों को एक रास्ता मिलेगी। हालेलुया हालेलुया। तो आज हम चिंता से मुक्ति पाने के लिए वचन के जरूर सुनेंगे। क्यों किसी बात की चिंता न करे, हर जरूरत में प्रार्थना करो। हालेलुया। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 7 में पढ़ते हैं। संत पेतरुस कहते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें। हालेलुया। आप अपनी सारी चिंताएं अपने खुदा पर छोड़ दो। आप अपनी सारी चिंताएं अपने ईश्वर पर छोड़ो, अपने खुदा पर छोड़ो, अपने प्रभु पर छोड़ दो। हालेलुया हालेलुया। संत पेतरुस कहते हैं, आप अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हालेलुया। क्योंकि वही आपकी सुधि लेने वाला है और घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया हालेलुया। चिंता से अपने को तंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी सारी चिंताओं को अपने प्रभु पर छोड़ो, अपने खुदा पर छोड़ो, अपने अब्बा पिता पर छोड़ दो, वही सारी जरूरतों की पूर्ति कर देगा। हालेलुया। आजकल देख रहे हैं, चिंता से सारे लोग विचलित हैं, चिंता से सारे लोग दुखी हैं, चिंता से कितने लोग रोगी हो चुके हैं, कितना लोग दुखी हो चुके हैं, देख लो। तो आज से अपनी चिंता को किसको देना है? अपनी चिंता को किसके देना है? अपने प्रभु यीशु के दे दो। हालेलुया। वही आपका खुदा है, वही आपका प्रभु है, वही आपका अब्बा और पिता है। सब कुछ अपनी चिंता उसी के दे दो। हालेलुया हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय हम 55 वाक्य 28 में हमें पढ़ने के मिला है। हालेलुया। इस तोकार कहता है, तुम प्रभु पर
अपना भार छोड़ दो। अपना भार अपने प्रभु पर छोड़ो ना, अपना भार अपने ईश्वर पर छोड़ दो, अपना भार अपने खुदा पर दे दो। हालेलुया। अपना भार किसको देना है? अपना भार अपने प्रभु को दे दो। हालेलुया। अपना बोझ अपने यीशु को दे दो। हालेलुया। और साफ शब्दों में प्रभु यीशु कहते हैं, हे थके मादे और बोझ से दबे हुए लोगों, तो सबके सब मेरे पास चले आओ। हे थके मादे, चिंतित, रोगी, दुखी, हताश, निराश लोग, तुम सबके सब मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इस तोकार कहता है, तुम मुझ पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। हालेलुया। मैं अपना बोझ लेकर स्वयं चलता हूं, मैं अपना स्वयं बोझ लेकर मैं स्वयं चलता हूं, मैं गिर जाता हूं, मैं दुखी रहता हूं। अपना बोझ स्वयं अपने प्रभु को दो, अपने खुदा को दो, उसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। उसके बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। वो आपके जरूरतों को जानता है। अपने सारे चिंता, अपने सारे बोझ को प्रभु यीशु मसीह के दे दो। हालेलुया। वो लेने के लिए तैयार है मेरे भाई मेरे बहनों। वो सूली पर चढ़ा हुआ यीशु और दोनों हाथ पसारे हुए, फैलाए हुए यीशु आपके बुला रहे हैं और कहते क्या है? हे थके मादे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। देखिए, अपना बोझ स्वयं के मत ढोइएगा, नहीं ढो सकते हैं, इसलिए अपने खुदा के दे दो। हालेलुया। वो आपके लिए एक रास्ता बनाएगा, वो रास्ता का प्रबंध करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसका नाम है प्रबंध करता। मनुष्य क्या कर सकता है? ईश्वर प्रबंध करने वाला है। आपका खुदा प्रबंध करने वाला, वो प्रबंध करेगा आपको। हालेलुया। वो प्रबंध करता है, प्रबंध कर देगा। हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य हम 31 से 33 तक पढ़ते हैं। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु यह कहते हुए हमें बताते हैं, चिंता मत करो। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, चिंता मत करो। हालेलुया। कि हम क्या खाएं, क्या पिएं और क्या पहने। हालेलुया। हमेशा हमें चिंता रहता, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, सारा जीवन चिंता में रहते हैं। हालेलुया। इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। हालेलुया। इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। उन्हें रात दिन पैसे पैसे, धन धन धन, सारा जीवन वो अपना यही खोज करते हैं, पैसे की खोज करते हैं, धन की खोज करते हैं, सारा जीवन खोज करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सारा जीवन वो पैसे की खोज में लगे रहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती के सुसमाचार में हम 3 वचन में पढ़ा है, 6 के 31 में। हालेलुया। हालेलुया। इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। हालेलुया। तुम्हारा स्वर्गीय प्रभु, तुम्हारा स्वर्गीय खुदा, वो अब्बा पिता, वो जानता है कि तुम्हें क्या क्या चीज की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है, इसलिए तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। हालेलुया। इसलिए तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के काम में लगे रहिएगा। हालेलुया। देखिए,
मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या हम 33 में पढ़ते हैं, इसलिए तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहें और ये सब चीजें तुम्हें वहीं मिल जाएगी। हालेलुया, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमें चिंतित और दुखी नहीं रहना है। हालेलुया। चिंतित और दुखी वो लोग भाई बहन हमारे रहते हैं जो हमारे खुदा के न जाने, जो हमारे परमेश्वर के न जाने, जो हमारे परमेश्वर का सामर्थ्य के अनुभव नहीं किया है, जो लोग हमारे खुदा के प्रेम का अनुभव नहीं किया है, वो लोग सारा जीवन दुखी रहते हैं। हालेलुया। हमें दुखी रहने की जरूरत नहीं है, हमें थोड़ा सा भी दुखी नहीं रहना है। हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा जानता है कि तुम्हें क्या चीज की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। संत याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या हम 12 में पढ़ते हैं। संत याकूब कहते हैं, धन्य वे जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है। हालेलुया। धन्य वे जो दुख के समय घबराता नहीं है, विपत्ति के समय दृढ़ बना रहता है, दुख के समय, विपत्ति के समय घबराता नहीं है। वो स्वयं कहता है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का कमी नहीं है। दुख के समय, विपत्ति के समय वो व्यक्ति घबराता नहीं है। वो स्वयं कहेगा, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का कमी नहीं है। यदि हमारा खुदा हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का कमी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, धन्य वे जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है, परीक्षा में खरा उतरने पर उसे जीवन का मुकुट प्राप्त होगा, जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। हालेलुया। दुख के समय, विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए, ईश्वर से जुड़े रहो, खुदा से जुड़े रहो। हालेलुया, हालेलुया। विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए, दुख के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए, अपने खुदा से लिपटे रहो, अपने अब्बा से लिपटे रहो, अपने प्रभु से लिपटे रहो, अपने प्रभु यीशु मसीह में लिपटे रहो मेरे भाई मेरे बहनों। और घबराइएगा मत, घबराइएगा मत, प्रभु आपकी जरूरतों को जानता है। हालेलुया। परीक्षा में खरा उतरने पर उसी जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। हालेलुया। आने दो परीक्षा, आने दो परीक्षा, आने दो। परीक्षा में मजबूत बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें घबराना नहीं है, हमें मत घबराइएगा। हालेलुया। हमें घबराना नहीं है, जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा किया है वो आपको मिलेगा। हालेलुया। सिर्फ परीक्षा में पास हो जाओ, दुख के समय विचलित मत हो जाओ। समस्या आपके जीवन में आती है तो विचलित मत हो जाओ, दुखी मत रहो, अपने खुदा से जुड़े रहो। ये परीक्षा की समय है, अपने प्रभु से जुड़े रहो, विचलित मत हो जाओ। आपको जीवन का मुकुट मिलने वाला है, आपके बहुत बड़ी तोहफा मिलने वाला है। आप मत घबराइएगा, आपको तोहफा मिलने वाला है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर से लिपटे रहो, अंत में आपको इनाम मिलेगा। हालेलुया। परीक्षा में पास हो जाओगे तो आपको इनाम मिलेगा। हालेलुया। जब परीक्षा में पास हो जाओगे तो इनाम मिलेगा कि नहीं? आप लोग जीत जाएंगे। हालेलुया। इसलिए विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए, दुख के समय तुम मत घबराओ,
मत घबराओ, लेते रहो, अंत में तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। आप लोग मत घबराइए, प्रभु ने देने का वादा किया है, जरूर देगा। भरोसा और विश्वास कमजोर मत करिए और आगे बढ़िए। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को यीशु